सामने आने में इतना समय क्यों लग रहा है, तो गौर कर लेते हैं कि शुरुआती रुझानों के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया आमतौर पर स्लो क्यों होती है। गिनती की गति ऐसी ही सामान्य है और भले ही टीवी चैनल्स पर किसी सीट पर कौन जीत रहा है या घोषणाएं हो रही है कि किस सीट पर कौन आगे है, चुनाव आयोग आखिरी वोट की गिनती होने तक किसी भी विजेता की घोषणा नहीं कर सकता है। बड़ी सीटों के लिए तो गिनती की प्रक्रिया आमतौर पर रात तक भी चलती है। ईवीएम से पहले कुछ सीटों पर नतीजे आने में 3 दिन तक का वक्त भी लग सकता है। इसलिए जब लगभग 50% वोटों की गिनती हो चुकी है तो लगभग 20,000 से 30,000 की बढ़त को कमोबेश एक मार्जिन माना जाता है। 50,000 से अधिक का मार्जिन जीत दर्ज कर सकता है। हालांकि इस चुनाव में दोपहर 1 बजे तक ये स्पष्ट हो गया कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में लगभग 100 सीटें थी जहां बढ़त का अंतर 10,000 वोटों से कम था। इसलिए जब चुनाव इतना टक्कर का होता है तो अंतर वाली सीटों पर घोषणा करने में समय जरूर लगता है और गिनती के दौर में गिरावट और चढ़ाव दोनों ही होते रहते हैं। शाम 7 बजे के बाद ही स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है, जब अधिकांश सांसद सीटों की गिनती 15 राउंड से ज्यादा हो चुकी होगी। मार्जिन कम होने से गिनती धीमी हो जाती है। कोई सीट पर देर रात तक भी गिनती हो सकती है। मध्य प्रदेश चुनाव 2018 में रात 9 बजे तक ऐसी काउंटिंग चली थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट टीवी चैनलों की तुलना में कम सीटों की गिनती क्यों दिखा रही है? तो टीवी चैनलों के पास अपने खुद के एल्गोरिदम है जो मतदान केंद्रों के आसपास खड़े पत्रकारों और अपने सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही बढ़त और जीत का अनुमान लगा रहे हैं। लगभग 90% समय ये सही होते हैं, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल्स ने दिशा ही बदल दी। मामला उलट पड़ गया। लीड बने रहने के लिए कितनी संभावनाएं हैं? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि ये परिणाम आमतौर पर वैसे ही बने रहेंगे जैसे दिख रहे हैं। आखिरी वोट का हिसाब आने तक गिनती तो चलती ही रहेगी। इसमें आधी रात तक का समय लग सकता है, जैसा हमने आपको बताया। क्या रिकाउंटिंग की कोई मिसाल है? हाँ, अगर किसी उम्मीदवार को लगता है इसके लिए कोई वैध कारण है तो यहाँ पर रिकाउंटिंग का अनुरोध किया जा सकता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब जीत का अंतर वास्तव में कम मार्जिन का हो। हर लोकसभा चुनाव में ऐसी कुछ सीटें जरूर होती हैं। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सौम्या रेड्डी जयनगर निर्वाचन क्षेत्र में रिकाउंटिंग के बाद 16 वोटों से हार गई, जहां उसी नाम का एक और उम्मीदवार था जिसने उनकी हार के अंतर से ज्यादा वोट प्राप्त किए। पिछली बार रुझानों में नाटकीय बदलाव कब आया? बिहार राज्य चुनाव 2015 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के पक्ष में बढ़त दोपहर 3 बजे तक थी और फिर 20 मिनट के अंदर नाटकीय रूप से नीतीश की जीत में बदल गई। 2018 के कर्नाटक चुनाव में भी शुरुआती रुझान कुछ घंटों बाद ही बदल गए। नई सरकार को कब तक शपथ दिलानी होगी? आपको बताते हैं, चुनाव आयोग की अधिसूचना के ही अनुसार चुनाव 6 जून से पहले पूरे होने हैं। नई लोकसभा यानी 18वीं लोकसभा का गठन 16 जून तक हो जाना है, जब 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस वीडियो के बारे में। बाकी और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।